हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लोको पायलट ड्राम में। और आज अपन बात करेंगे एएलपी सीबीटी 2 के बारे में। एएलपी सीबीटी 2 में कौन सी सब्जेक्ट कितने नंबर की आती है, और साथ ही में अपन बात करेंगे कि अपन को किस टीचर से पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक बेस्ट होगी। इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसके लिए वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि कई दिन से मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि भाई ये बता दो बेसिक साइंस के लिए क्या पढ़ें, ठीक है, इसी के साथ में मैथ के लिए क्या पढ़ें, रीजनिंग के लिए क्या पढ़ें, कौन सा टीचर बेस्ट होगा, कौन सी बुक बेस्ट होगी। तो भाई मैं परेशान हो गया था कि भाई किसके किसके जवाब दूँ मैं सोचूँ। इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना लेते हैं इसके ऊपर, तो सभी के जवाब एक साथ दे देंगे। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं बता दूँ कि जिसको लगता है कि मेरे नंबर अच्छे हैं, भाई मैं जैसे 40 के प्लस जा रहा हूँ, तो वो सभी बंदे अभी से तैयारी में लग जाओ। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जिसके नंबर 40 से ऊपर हैं वो अभी से ही तैयारी में लग जाओ, ठीक है। उसका सोर्स सिलेक्शन है भाई सीबीटी 2, वो सभी देंगे जिनके नंबर 40 से ऊपर है। तो इसके लिए अपन को पढ़ना होगा सबसे पहले बेसिक साइंस, जिसका सबसे बड़ा रोल होता है इसमें, और ये होती है इसमें 50 नंबर की। हमारे जब भी एग्ज़ाम था उसमें 50 की आई थी। बाकी इसमें फ़िक्स नहीं है कि भाई 50 की आएगी, एक दो कम हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ दे नहीं रखा रेलवे ने भी अपनी साइड पे कि भाई 50 की आएगी, ज़्यादा की आएगी, या मैथ के 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, ऐसा कुछ दे नहीं रखा। लेकिन हमारे 50 क्वेश्चन के आसपास आए थे। तो इस 50 क्वेश्चन में अब आपको पास क्या क्या पढ़ना है वो बताता हूँ मैं। तो टीचर मैं बाद में बताऊँगा कि भाई कौन से टीचर से पढ़ना है, कौन से नहीं पढ़ना। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इस 50 के लिए तुम्हें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले 50 के लिए तुम्हें पढ़नी पड़ेगी वर्कशॉप कैलकुलेशन की बुक चलती थी आईटीआई में, तो उस बुक में जो भी टॉपिक है वो सारे पढ़ने पड़ेंगे तुम्हें, ठीक है। फिजिक्स का जो कोर्स है ना वो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स वाला पूरा पोर्शन आता है। जैसे ये दर्पण वाला छोड़ देना, ये नहीं आता है, ठीक है, ये छोड़ देना। जब बल्कि जो उस बुक में दे रखा था अपनी वाली में वर्कशॉप कैलकुलेशन है, उनके सारे टॉपिक पढ़ने हैं, एक भी नहीं छोड़ना है वो। और वो बुक भी पढ़नी है वर्कशॉप कैलकुलेशन की, जो आईटीआई वाली बुक थी। यदि किसी को ओल्ड बुक मिल जाती है आईटीआई वाली, जो बहुत पुरानी बुक थी, यदि वो मिलती है तो आप वो पढ़ो, ठीक है, क्योंकि उस बुक में बहुत ही अच्छे दे रखा। तो अपने होगी वर्कशॉप कैलकुलेशन की बुक, ठीक है। इसी के साथ में आईटीआई में जो ड्राइंग की बुक चलती है वो ड्राइंग की बुक पढ़ो, ठीक है। दो बुक होगी। एक पढ़ना आपको कंप्यूटर आप आईटीआई में बुक चलती थी उससे भी पढ़ सकते हो, बाकी अदर किसी से भी पढ़ सकते हो कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर के लगभग इसमें 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी आज इसमें 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, और बाकी सारे जो फिजिक्स का पोर्शन होता है वर्कशॉप कैलकुलेशन उसके आते हैं। इसी के साथ में दूसरा आता है अपना मैथ का, ठीक है, मैथ और रीजनिंग, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग के अंदर आप जिस सर से पढ़ रहे होते हैं अब से पहले, वही सीबीटी 1 के लिए जिससे पढ़ा, तो आप उसी से पढ़ो, क्योंकि इसमें सिलेबस चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन मैथ और रीजनिंग में तुम्हें फुल बटा फुल लाना है किसी भी हालत में। यदि आपको एग्ज़ाम में पास होना है, साई को क्लियर करके नौकरी लगनी है, तो सबसे ज़्यादा मेहनत आपको मैथ रीजनिंग पे ही करनी है। इसमें फुल बटा फुल लाने हैं, इसमें एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग पे तो करनी ही है तुम्हें, वो तो है ही, लेकिन इस पर भी फुल मेहनत करनी है भाई। इसमें एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, क्योंकि जो भी बंदे हमारे साथ यहाँ सेलेक्ट होकर आए हैं ना आपकी बात, सबके मैथ रीजनिंग में फुल बटा फुल ही है। यदि उनके मैथ रीजनिंग में फुल बटा फुल नहीं होते ना, तो एक का भी सिलेक्शन नहीं था। तो मैथ रीजनिंग तो फुल बटा फुल लेके आनी है तुम्हें। इसी के साथ में बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में कभी भी फुल बटा फुल नहीं आते, उसमें नंबर कटेंगे, सबके कट रहे हैं। क्योंकि हमारा जो बैच था वो टॉप एंड्रेंड का था मुंबई जोन से, तो इसमें जो भी बंदे आए थे वो सारे टॉपर थे, जिसके नंबर सभी के 85 प्लस थे। सीबीटी 2 के अंदर सभी के नंबर 85 प्लस है। जो टॉप एंड्रेंड के 100 बंदे थे वही अब हमारे को भुसावल डिवीज़न मिला था बॉम्बे में। तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें सबको फुल बटा फुल तो लाना ही है किसी भी हालत में, मैथ रीजनिंग में, और बाकी इनमें जितना हो सके ना बेसिक साइंस में अधिकतम लेके आने हैं। इसके लिए तुम्हें कंप्यूटर पढ़ना है, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़नी है, इसी के साथ में आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़नी है, तीनों सब्जेक्ट पढ़नी है। मैथ के लिए जहाँ से पढ़ रहे थे वहीं से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। रहा दूसरा ट्रेड के लिए क्या पढ़े, तो ट्रेड के लिए मैं बता दूँ तुम्हें आईटीआई की, जैसे कोई मैं इलेक्ट्रीशियन देता हूँ तो मैं उसी के बारे में बता सकता हूँ, उसके ज़्यादा तो मुझे पता नहीं है ट्रेड को में
जो कोई मैकेनिकल से वो उसका ट्रेड बढ़ेगा, कोई फिल्टर से वो उसका ट्रेड बढ़ेगा। लेकिन मैं एक इलेक्ट्रीशियन से था तो मैं इलेक्ट्रीशियन के बारे में ही बता पाऊँगा। तो इलेक्ट्रीशियन के लिए मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम्हें हरियंत की बुक पढ़नी है, जो अपने हरियंत की बुक थी ITI वाली, वही बुक पढ़नी है। इसी के साथ में तुम्हें लगता है कि मैं ऑब्जेक्टिव करूँ, तो ऑब्जेक्टिव के लिए तुम्हें रामबाण ले लेना। कौटिल्य क्लासेज वालों की रामबाण निकाल रखी उन्हें 10,000 पेज के आसपास, तो आप वो ले लो, वो सबसे बेस्ट बुक है ऑब्जेक्टिव के लिए। और क्या रहा इसमें, ये हो गया, ट्रेड हो गया। हाँ, टीचर रहा है कि टीचर किस टीचर से पढ़े। तो मैं टीचर के लिए आपको सजेशन करूँगा कि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के लिए आप अभी जो बेस्ट टीचर चल रहे हैं वो 3 टीचर हैं। पहला टीचर है योगेश सर, उसे मैं फर्स्ट पे रखता हूँ हमेशा, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ाया वो लेवल बहुत अप है। नीरज सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, मैं किसी की पर्सनली ना तो मेरा किसी के साथ ऐसा है कि मैं उस टीचर के बारे में बड़ा चढ़ा के बताऊँ, ऐसा कुछ नहीं है, ना मैं किसी टीचर को पर्सनली जानता हूँ। तो मैं बता दूँ कि इसके लिए योगेश सर बेस्ट है, क्योंकि उनका लेवल अप है, इसलिए मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ कि भाई उनका लेवल अप है, इसलिए उनसे पढ़ सकते हो। बाकी नीरज सर बेस्ट है, उसके साथ में SK जहाँ सर बेस्ट है। अब ये भी बता दूँ तुम्हें कि किसी भी एक टीचर से पे कभी भी विश्वास नहीं करना है। इसके लिए तुम्हें क्या करना है, जैसे एक टीचर का ले लिया तुमने कि भाई इस टीचर के साथ मैं पढ़ रहा हूँ, उसके साथ पढ़ते रहो, लेकिन यदि तुम्हें क्वेश्चन हल करने हैं तो आप अलग अलग टीचरों के क्वेश्चन मारो। SK झा की बुक ले लो, उससे क्वेश्चन मारो, ठीक है। नीरज सर की बुक ले लो, उसमें से क्वेश्चन मारो। मतलब क्वेश्चन जितने ज़्यादा करोगे ना तुम ऑब्जेक्टिव के, उतनी अच्छा नंबर आएगा। तो इसलिए क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हल करने हैं तुम्हें। बाकी इतना ही। बाकी यदि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, नहीं लगे तो स्किप करके निकल जाना।